जय गुरुदेव। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.10। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इवेलुएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको हम लोगों को इवेलुएट करना है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 0 to 1 x/x² + 1 dx है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.10, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x/x² + 1 dx, ये है हमारा। अगर मैं इसको सपोज कीजिए कि t मान लूँ, इसको मैं i = एज्यूम करता हूँ और मानता हूँ कि पुट x² + 1 = t, इसको मैंने t मान लिया। तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज 2x dx = dt। तो x dx हमारा हो जाएगा dt/2। तो इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, जब x 0 था तो मेरा t क्या हो गया, 0 का स्क्वायर यानी 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा। और जब x 1 था तो मेरा t क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये मेरा लिमिट मिल चुका है। अब इसका मैं यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली दिस इज़ i = इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 से अब 2 जाएगा और फिर से हमारा ये होगा सिंपली दिस इज x dx की जगह पे हो जाएगा dt/2। तो ये हो जाएगा हाफ और अपॉन में दिस इज t dt 1/2 दिस इज log t और ये हो जाएगा 1 to 2 1/2 दिस इज log 2 माइनस log 1 और log 1 होता है 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हाफ log 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0 to π/2, फिर है √sin φ, फिर cos फाई की पावर 5 है, डी फाई है। तो इसको भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज i = इंटीग्रल 0 to π/2 √sin φ, दिस इज cos फाई पावर 5 डी फाई। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक रूल लगाता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है फॉर्मूला कि cos² थीटा + sin² थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो मैं cos² थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ 1 - sin² थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं पहले उस टाइप से बनाऊँगा। तो इस जगह 0 to π/2 √sin φ और ये हो जाएगा cos² φ का स्क्वायर और इंटू cos φ डी फाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा कि cos² φ यानी इसको मैं 1 - sin² φ लिख सकता हूँ। 0 to π/2 दिस इज sin φ और ये हो जाएगा मेरा 1 - sin² φ का होल स्क्वायर इंटू cos φ डी फाई, ये हो गया। अब उसके बाद जो है sin φ को मैं यहाँ पर t मान लेता हूँ। तो पुट sin φ = t। तो sin φ का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos φ dt/d फाई। तो यहाँ से cos φ d फाई हो जाएगा हमारा dt। तो ये cos φ d फाई की जगह dt लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ पर हो जाएगा √t और sin φ की जगह t हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर और cos φ d फाई की जगह दिस इज dt हो जाएगा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ पर इस t इसको होल स्क्वायर से पहले सॉल्व करेंगे और ध्यान रखिएगा कि लिमिट मैंने चेंज नहीं की, लिमिट भी चेंज करेंगे। तो जब हमारा फाई 0 था तो t का मान क्या हो जाएगा, sin 0 0 होता है। फिर जब फाई π/2 था
तो t का मान क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो यहाँ पर 1 जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, मेरी तरह इस तरह गलती मत कीजिएगा। तो ये 0 to 1 हो गया, ये t की पावर हाफ हो गया, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर हो गया, दिस इज dt। तो ये हो गया 0 to 1 और इधर आ गया t की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 प्लस 1/2 प्लस माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 पावर हाफ हो जाएगा, दिस इज dt। ये हो गया मेरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 to 1, दिस इज t हाफ प्लस 3 4 2 जा 8 8 प्लस 1 दिस इज 9/2 माइनस ट्वाइस टी की पावर 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5/2 दिस इज dt। ये हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इंटीग्रेट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस दिस इज t 9/2 प्लस 1 9/2 प्लस 1 माइनस ट्वाइस t 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 और ये 0 to 1 लिमिट लग गई। अब इसके बाद आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t पावर 3/2 और ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, दिस इज 2/3 t की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 11 और 2/11 हो जाएगा, दिस इज t की पावर 11/2 माइनस ट्वाइस ये हो जाएगा हमारा 5 से 2/7 2 जाइए 4 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा t, दिस इज 7/2, दिस इज 0 to 1। तो अब मैं यहाँ t की जगह 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 और 0 रखूँगा तो सब 0 हो जाएगा, माइनस ओवरऑल 0 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 33 गुणे 7 यानी 231। अब 3 है यहाँ पर तो ये 77 2 जा यानी 154 प्लस 11 21 जा 231 होगा तो ये हो जाएगा 21 इंटू 2 यानी 42 और 733 जा 231 होता है तो 733 इंटू 4 यानी माइनस 132। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिंपली 64/231। तो यही मेरा आंसर हो गया है। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड के बाद अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। दिस इज आई 0 to 1 दिस इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया मेरा। इसमें क्या करता हूँ मैं कि पुट कर देता हूँ x इक्वल टू tan थीटा। तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करूँगा और थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये dx बाई डी थीटा हो गया मेरा। tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है तो dx हो गया मेरा सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज डी थीटा। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी तो मेरा क्या आएगा, जब मेरा x की वैल्यू 0 थी तो थीटा क्या आएगा हमारा, सिंपली यहाँ से देखें तो थीटा जो है tan इनवर्स x होता है। तो ये हो जाएगा x की जगह 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0 0 होता है। फिर जब x की वैल्यू 1 होगी तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है π/4। यानी जब थीटा के रेस्पेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो इसकी लिमिट 0 to π/4 हो जाएगी। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड क्वेश्चन में आगे कंटिन्यूड है। तो यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/4 हो गया मेरा और हमारा साइन इनवर्स दिस इज x की जगह पे tan थीटा रखे थे हम लोग तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमारा जो आया था उसके बाद dx की जगह पे हमें क्या लिखना था, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखना था। अब इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो 0 to π/4 साइन इनवर्स
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, दिस इज़ फार्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये हट जाएगा तो 0 to π/4 ये हो जाएगा मेरे पास 2 थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और ये 0 to π/4 हो गया, दिस इज थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसके बाद मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा और देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले u और v फंक्शन मानूंगा, इसको मैं u मानूंगा और इसको v मानूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था आइलेट के रूल से कि हमारा ये सिंपली दिस इज थीटा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसको हम लोग पहले प्राथमिकता देंगे, इसलिए इसको u माना मैंने, और ये t से ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये a के बाद है, तो इसलिए मेरा ये सेकंड फंक्शन हो गया है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले ये थीटा बाहर हो चुका है, दिस इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज डी थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस 2 तो मैंने बाहर ले लिया, बाहर ही लिखे रहने देता हूँ, इंटीग्रेशन d/d थीटा थीटा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज डी थीटा और दिस इज आल्सो डी थीटा और दिस इज 0 to π/4, ये हो गया मेरा। दिस इज ट्वाइस और थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और माइनस दिस इज डी इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा होता है, दिस इज डी थीटा हो गया, दिस इज 0 to π/4। अब tan थीटा का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x होता है, दिस इज थीटा, दिस इज tan थीटा माइनस log cos x माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस log cos थीटा और दिस इज 0 to π/4। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ अपना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ब्रैकेट, पहले π/4 को मैं रखूँगा π/4 tan π/4 प्लस log cos π/4, फिर माइनस का यहाँ पर थीटा 0 तो ये सब 0 हो जाएगा, फिर माइनस दिस इज log cos 0, ये हो गया मेरा। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा ट्वाइस, तो tan π/4 1 होता है, ये हो जाएगा मेरा cos π/4 यानी 1/√2, तो cos π/4 यानी 1/√2, तो ये 1/√2 हो गया मेरा, और cos 0 डिग्री 1 होता है माइनस log 1, तो ये फाइनली ये तो 0 दे देगा और ये हो जाएगा मेरे पास। इसको मैं एक स्टेप और लिख सकता हूँ, π/4 प्लस log 2 की पावर -1/2, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये π/2 हो जाएगा प्लस ट्वाइस और ये बाहर आ जाएगा log 2 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा π/2 माइनस log 2, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 0 to 2 है, फिर x है, फिर √x+2 है। यहाँ पर x+2 = t² है, ठीक है, इसको पुट करना है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा I = 0 to 2, दिस इज x √x+2, दिस इज dx, ये हो गया मेरा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x+2 = t²। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा dx = ट्वाइस t और दिस इज dt/dx, और यहाँ से अगर मैं आगे देखूँ तो ये dx = इतना आ गया। अब मैं अगर मेरा मान x = 0 है तो t का मान क्या होगा, दिस इज 0 + 2, तो t का मान आ गया √2, ओके। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ, जब x का मान मेरा 2 था तो t² क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4, तो t का मान आ गया 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये आया I = दिस इज √2 से 2, और ये हो गया x हो गया, x का मान क्या है मेरे पास, t² - 2, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो t² - 2 आएगा,
ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देखें तो अंडर रूट में x+2 की जगह क्या है, टी स्क्वायर है, दिस इज टी स्क्वायर। और फाइनली dx की जगह पे हो गया मेरे पास, dx की जगह पर ये dx इधर आएगा, ये dx इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2t dt। तो ये dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt, और ये एक t और है, इसको मैं आगे t लगा देता हूँ और ये 2 बाहर लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ 1 आएगा और dt/dx आएगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो है ट्वाइस दिस इज इंटीग्रेशन √2 to 2, और ये हो जाएगा t² - 2, और इधर देखा जाए तो अंडर रूट का से बाहर निकलेगा तो t इंटू टी, दिस इज t² dt। अब t² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस √2 से 2, दिस इज t⁴ - 2t² dt। ये हो गया मेरा। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t⁵/5 - ट्वाइस t⁵3/3, और फिर से दिस इज लिमिट √2 to 2। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस, t की जगह पे 2 है तो ये 2⁵5/5 माइनस ट्वाइस 2⁵3/3 माइनस हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में √2/5 माइनस ट्वाइस √2⁵3/3, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया मेरा। आगे मैं बढ़ूँ तो ये हो जाएगा 2⁵5 यानी 32, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली 32/5 माइनस 8 2 जा 16, तो ये 16/3, और दिस इज आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा √2⁵5 यानी 2⁵5/2 हो जाएगा ये। तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2/5, और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज 2 मल्टीप्लाई में और √2 यानी 2√2 यानी 4√2, ये भी हो जाएगा /3। ये हो गया मेरा। इसको और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस, और दिस इज 32 है, तो पहले मैं 5 वालों को एक साथ लिखूँ या अलग, ऐसा ओवरऑल एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 15, तो ये 32 3 जा तो ये 96 हो जाएगा, और 3 5 जा तो 16 5 जा 80 हो गया। माइनस इधर देखें तो यहाँ भी 15 ले लेते हैं, 5 4 3 जा 12√2 और 3 4 4 जा 16√2 हो गया। ये हो गया मेरा। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 96 माइनस 80 यानी 16/15, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4√2/15। तो अगर इसको अगर देखें हम लोग तो यहाँ से 1 पे 15 बाहर हो जाएगा, और 4√2 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं क्या बाहर लूँ कॉमन में कि जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जो है 5 4 जा 20 होगा। देखिए यहाँ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ये 20 होगा, 20 तो इस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, तो ये 8√2 हो गया। तो यहाँ पर मैं 2/15 बाहर हो चुका है, और दिस इज 16 + 8√2, ये हो गया मेरा। और अगर मैं 16 बाहर लूँ इससे तो ये हो जाएगा, और √2 के साथ √2 भी मैं अगर इसमें बाहर लूँ तो मेरा ये हो जाएगा। दिस इज सबसे पहले मैं 16 को बाहर लेता हूँ, 16 2/15, दिस इज 1 + 8√2/16 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 8 2 जा हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16/15, और ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 + √2 × 2/2, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/15, √2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा √2 + 1। तो यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 4th के बाद देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 0 to π/2 है, फिर sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया, मैं इसको मान लेता हूँ पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और दिस इज डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस डी टी। अब क्या करूँगा, x की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो t का मान क्या हो जाएगा, cos 0 यानी 1। जब x की वैल्यू π/2 रखूँगा तो t का मान क्या हो जाएगा, cos π/2 यानी 0। तो ये लिमिट चेंज होगी और ये हो जाएगा 0 की जगह पे 1 हो जाएगा और π/2 की जगह पे 0 हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी हो जाएगा और यहाँ पर ये अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट, ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स t, दिस इज 1 0, फाइनली दिस इज tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। तो ये माइनस दिस इज 0 माइनस 5/4, फाइनली दिस इज 5/4। तो इस टाइप से मेरा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ के बाद देखिए मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है 0 to 2 है और फिर है dx, फिर x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन मेरा हो जाएगा दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 0 to 2 और ये हो गया मेरा dx अपॉन में, और मैं क्या करता हूँ कि 4 को बाहर लिख लेता हूँ और माइनस साइन कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स, ये हो गया। इसको अगर आगे और सॉल्व करूँ मैं तो ये हो जाएगा मेरा 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 1/2 एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये हो गया 0 to 2 दिस इज dx अपॉन 4 माइनस ब्रैकेट दिस इज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट जब ओपन करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली दिस इज 0 to 2 dx दिस इज 4 माइनस x माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 1/4, ये हो गया मेरा। यहाँ से मैं इसको एलसीएम लूँगा तो 0 to 2 dx, ये 17/4 माइनस x माइनस हाफ स्क्वायर। 17/4 को मैं लिख सकता हूँ रूट 17/2 का होल स्क्वायर, और उससे पहले मैं पुट करूँगा x माइनस हाफ को t के इक्वल। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t का मान माइनस हाफ होगा, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो t का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4, 4 माइनस 1 दिस इज 3/2 होगा। तो लिमिट चेंज हो जाएगी और i का मान हो जाएगा माइनस हाफ से 3/2 दिस इज dt, और अपॉन में हो जाएगा रूट 17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद होगा आप लोगों को। तो क्या होता है 1/2a दैट इज रूट 17/2 लॉग x प्लस a दैट इज x क्या है t है प्लस a यानी रूट x प्लस a यानी रूट 17/2 सही है, और फिर ये a माइनस एक्स यानी a क्या है मेरा रूट 17/2 माइनस x क्या है t है, ये फार्मूला होता है, इसको भूलिएगा मत। मैं लिख देता हूँ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है
जो कि होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यही मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिमिट -12 से 3/2 है, उसी तरीके से रहेगा। और 1/√17 बाहर हो गया, कांस्टेंट वैल्यू था, और ये हो गया लॉग। यहाँ पे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, t की वैल्यू पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस √17/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2, फिर माइनस दिस इज लॉग -12 प्लस √17/2 अपॉन √17/2 माइनस, और -12 माइनस से प्लस हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये log m माइनस log n हो जाएगा, log m/n हो जाएगा। दिस इज 1/√17, दिस इज log, ब्रैकेट क्लोज। और इसको अगर मैं एलसीएम लूँ सॉल्व करूँ तो 2 कट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो ये हो जाएगा √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3, और ये नीचे अपॉन में आएगा तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है, log m/log n। तो ये हो जाएगा मेरा √17 माइनस 1 हो जाएगा और √17 प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा, दिस इज़ 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर √17 था और मैं 17 लिख रहा हूँ, ऐसे ही मैं जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/√17, दिस इज़ लॉग, और ब्रैकेट, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं पहले इसका इसके साथ तो ये 17 आएगा, फिर प्लस 3√17 आएगा, अब इस 1 का करूंगा तो प्लस √17 प्लस 3 आएगा, अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास √17 इंटू √17 17 हो जाएगा, माइनस 3√17 हो जाएगा, माइनस दिस इज √17 और दिस इज प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग, ब्रैकेट दिस इज 17 और 3 20 हो गया, प्लस, और इधर देखें 3√7 और √17 प्लस √17 4√17 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 17 है, 320 और माइनस 4√17। ये हो गया मेरा। एक कदम और आगे अगर इसको सॉल्व करें तो इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से देखें तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/√17 लॉग, ब्रैकेट दिस इज़ 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको रेशनलाइज़ करूँगा, तो रेशनलाइज़ करने के लिए क्या करूँगा कि इसमें ऊपर नीचे 5 प्लस √17 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग, दिस इज़ 5 प्लस √17 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ये 17 है, माइनस √17 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 1/√17 लॉग, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 10√17 अपॉन दिस इज 25 माइनस √17। ये हो गया। तो 25 माइनस 17 यानी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√17 लॉग, और 25 प्लस 17 यानी ये हो गया मेरे पास 7 5 32 और 42 प्लस 10√17 अपॉन 8। इसको और आगे मैं करूं तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/√17 लॉग, और दिस इज 21 प्लस और 5√17 अपॉन 4। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 6th के बाद 7th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।